कि अगर कोई मुझे छेड़े या कुछ मुझे अपने साथ में ले जाए, कि मेरी जो हवस है या कुछ भी है वो पूरी हो जाए, कि मेरी जो लालसा है उसको मैं अपनी को ठंडी कर सकूं और फिर मैं अपने रूम में जा सकूं। वो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मेरी एक वर्डिंग होती थी कि ये बंदा मेरे पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट नाइट सेम टाइम वो बंदा मेरे पास होता था, मैं मिलता था। मेरे लिए 15 बंदों को एक दिन में मिलना नॉर्मल बात थी, कि एक नॉर्मल हुआ। परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की गवाही दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। वह कैसे वह व्यक्ति एक दिन में 15 लड़कों के साथ व्यभिचार करता था और वह कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसे पास्टर बना दिया। उस गवाही को आप पूरा जरूर देखें, आप उस गवाही को देख सकते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राजेंद्र पॉल है। मैं कपूरथला शहर मोहल्ला सुंदर नगर का रहने वाला। मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ एक लड़कियों की तरह थी। एक गे स्पिरिट जो थी वो मेरे अंदर थी, कि जो मुझसे गलत काम करवाती थी। गंदे ख्यालात, गंदी सोच, व्यभिचार में मुझे डाला हुआ था। और ये शुरुआत हुई बचपन से, कि कुछ गलत लोगों ने कुछ गलत वर्ड डिक्लेयर किए कि इसमें स्पिरिट है, इसमें लड़के की आत्मा है। तो जब वो बोला गया मेरी फैमिली की तरफ से, और कि तुझ में लड़की की स्पिरिट है तो लड़कियों की तरह करता है, वो स्पिरिट एंटर हुई तब, और उसने काम करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, मैं लड़कियों के रूप में उनकी तरह डांस करना, उनकी तरह बोलना, चलना, सब कुछ मेरा उनकी तरह था। और उसके बाद मैंने सैलून का वर्क करना स्टार्ट किया। जब मैं जवान हुआ तो स्कूल में स्टडी पूरी हुई तो मैंने सैलून का वर्क करना स्टार्ट किया। उसमें से जब मैं मेकअप आर्टिस्ट बना, उन चीज़ों में मैं गया। गर्लिश लोग में रहा, जो गर्ल्स होती हैं वहाँ, उनके साथ रहना, उठना, बैठना। तो तब और मेरी जो स्पिरिट थी और उसके साथ ज़्यादा मैच होने लगी। उन लड़कियों के साथ रह के उनके जैसा स्वभाव हो गया, और ज़्यादा उनके जैसा बनने वाला। फिर कपड़े लड़कियों के जैसे डालने स्टार्ट कर दिए। वैसे ही टॉप्स, हाई हील्स, नेल्स बढ़ाना, लिपस्टिक वगैरह, हर एक चीज़ जो लड़कियां करती हैं, मेकअप वगैरह, हर एक चीज़। ऐसी मेरी हालात थे। तो जब मैं इन हालातों में से गुजरा था तो इतनी गंदगी मेरी लाइफ में थी, वो स्पिरिट इतना काम कर रही थी जो डेविल ने डाली थी। तो ऐसी चीज़ें जब आने लगी दिमाग में, सोचों में, तो मैंने नशा करना स्टार्ट किया। नशे का सहारा लिया कि मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल ना आए। जब मुझे लोग गलत जो बोलते थे, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, या उन चीज़ों को भूलने के लिए मैं दारू पीता था, सिगरेट पीता था। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में जब चल रही थी, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि शायद किसी के साथ मिल के या व्यभिचार करके उसको शायद शांत किया जा सके, या अपने मन को तसल्ली दी जा सके। तो व्यभिचार करना स्टार्ट किया। कभी किसी को मिल लिया, कभी किसी को मिल लिया। और एक भी पर्सन कोई ऐसा नहीं था जिसे मैं मिला ना हूँ। अगर कोई दिहाड़ी वाला मिल गया तो उससे मिल लिया। मतलब ये नहीं था कि कोई स्टैंडर्ड का बंदा मिले या कुछ भी। मतलब एक व्यभिचार की जो स्पिरिट थी वो इतना करती थी कि हाँ भी किसी को भी मिल लो। और ये चीज़ स्कूल टाइम से मेरे साथ चलती आ रही थी। इतना नहीं होता था, बट कुछ कुछ अंश थे उस टाइम कि हाँ भी हो, थोड़ा बहुत होता भी था। बट जब मैं उस चीज़ से ज़्यादा ऊपर चले गया, उस संगति में और बढ़ गया, जब एक गर्लिश लुक आ गई पूरी बॉडी में, तब ये चीज़ें बढ़ने लगी और लोगों से मैं मिलने लगा। मैं सैलून वर्क करता हूँ, और सैलून वर्क मैं जब चंडीगढ़ में कर रहा था तो वहाँ से मेरा जो रूम है वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता था। व्हीकल होने के बावजूद भी, ऑटोज़ होने के बावजूद भी मैं पैदल चलता था उस हाईवे के ऊपर से, कि अगर कोई मुझे छेड़े या कुछ मुझे अपने साथ में ले जाए, कि मेरी जो हवस है या कुछ भी है वो पूरी हो जाए, कि मेरी जो लालसा है उसको मैं अपनी को ठंडी कर सकूँ और फिर मैं अपने रूम में जा सकूँ। तो ऐसी वो स्पिरिट थी कि अगर कोई जा रहा है, रोड पे जा रहा है, कोई हाईवे से गुजर रहा है, कोई गाड़ी में, कोई बस में या किसी भी चीज़ में वो जा रहा है, अगर वो मेरे को अच्छा लग रहा है तो मेरी एक वर्डिंग होती थी कि ये बंदा मेरे पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट नाइट सेम टाइम वो बंदा मेरे पास होता था, मैं मिलता था। मेरे लिए 15 बंदों को एक दिन में मिलना नॉर्मल बात थी, कि एक नॉर्मल हुआ कि सिर्फ एक ही बंदा अभी मुझसे मिला, ऐसा मुझे लगता था। और वो इतना स्पिरिट वो हैवी थी। और जानबूझ के अगर मैंने कहीं लॉन्ग ड्राइव करनी है, लॉन्ग कहीं जाना है, तो मैं बस में जाता था। तो बस में जो लड़के खड़े होते हैं कुछ भी, उनके बीच में खड़े होना और उनके साथ अपने आप को टच करना, उनके गुप्त अंग को टच करना, कि हाँ मुझे कहीं ना कहीं से कुछ फील हो। ये ऐसी गंदगी जब शैतान ने मेरे दिमाग में डाली, इतना
घिर चुका मैं। और फिर मैं किन्नर के साथ जाने लगा, जो कि मेरी फैमिली को भी पता नहीं थी ये बात कि ये वहाँ क्या करता है, सैलून वर्क करता है या क्या। फिर किन्नर्स के साथ दोस्ती, उनके साथ जाने लगा, सब चीज़ें होने लगी। तो फिर क्या हुआ कि जो और गंदी लाइफ होगी, और गंदगी, जैसे गटर में मान लो कला गंदा पानी है और उसमें एक और कुछ फेंक दिया जाता है, उसमें और गंदगी फेंक दी जाती है। तो ये ज़िंदगी एक गटर की तरह हो गई थी मेरी, कि मान लो लाइफ पूरी गटर है, कोई इधर का नहीं, कोई घर का नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ, बस ऐसे ही है कि सड़क पे चल रहे हैं, कोई भी मुंह उठाया कुत्तों की तरह कहीं भी व्यभिचार कर लिया, जैसे कुत्ते में स्पिरिट होती है व्यभिचार की, कहीं भी मुंह मार लिया, कुछ भी कर लिया। ऐसी स्पिरिट वो मेरे अंदर इतनी बढ़ गई थी, और ऐसी गटर जैसी लाइफ हो गई थी। गटर लाइफ थी जो, वो उस गटर लाइफ में ये होता था कि एक दिन में 15 लोगों को मिलना, उनसे सेक्सुअली अब्यूज़ करना, उनके साथ मिलना, नाइट बिताना, उनके साथ जो गलत काम होते थे वो करना, हर एक चीज़ जो सेक्सुअली होती है। तो वो ऐसी जब मेरा कनेक्ट होता था तो उनकी स्पिरिट जो हैं वो भी मेरे अंदर आती थी, क्योंकि ये एक स्पिरिट है व्यभिचार की। तो वो और गंदगी में बढ़ता था और लालसा बढ़ती थी, ऐसा सिस्टम था मेरा हो चुका। फिर मैं एक दिन घर वापस आ रहा, तो मैं बस स्टैंड फगवाड़ा पे उतरा, तो मुझे एक ब्रदर मिले। उन्होंने मुझे बोला कि तू जैसा है तो वैसा बन। तो मैंने उसको थोड़ा गुस्से में बोला कि हाँ, तू कौन होता है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा रहूँगा, जैसा मुझे खुदा ने बनाया मैं वैसा ही हूँ। तो उसने कहा नहीं, खुदा ने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया, खुदा ने अगर तुम्हें बनाया है तो तू उसी रूप में रह। तो उसने मुझे भजन संहिता 60 उसकी 2 आयतें बताई, उसमें लिखा है, उसने कहा जाके परमेश्वर से बोलो कि हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों त्याग दिया और हमको तोड़ डाला है, तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों कर दे। उसने मुझे कहा जा परमेश्वर के सामने जा और परमेश्वर से कह कि हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे तोड़ डाला। और फिर जब ये वचन उसने मुझे बताया और ये वचन मेरे अंदर गया, ये मेरी आत्मा को लगा, और इस वचन ने मेरे अंदर ऐसा कुछ कर दिया कि फिर भी मैं, वचन भी था मेरे पास, और मैं इस बात से डिप्रेस्ड होने लगा कि ये कौन सी बात है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं कही। इतने लोगों से मैं मिल चुका हूँ, कम से कम 250-300 बंदे से ऊपर होगा जिनसे मैं मिल चुका हूँ। एक भी पर्सन ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो भाई तेरी लाइफ सही नहीं, तू अपनी लाइफ को सही कर, तू ऐसा क्यों है, तू अच्छा भला है, तेरा अच्छा काम है, तू क्यों इस गंदे में। किसी ने नहीं कहा। वो एक परमेश्वर का दूत जा उसने मुझे मेरे लिए भेजा, मुझे संदेश देने के लिए, जैसे उसने मरियम को संदेश दिया कि हाँ तेरे बच्चा उत्पन्न होगा, और उसको संदेश, उसने उसको संभाला, उसको एक्सेप्ट किया। फिर मैंने भी उसको एक्सेप्ट किया और ये बात मेरे अंदर गई, और मैंने परमेश्वर को बोला परमेश्वर मुझे ज्यों का त्यों कर दे। फिर से जब घर आया, फिर घर से वापस गया, और फिर मेरी लाइफ और गंदगी में गई, ठीक है। फिर जाकर मैं मुंबई गया, फिर वहाँ से मेरे घर वालों ने मेरे दोस्त को एक को कॉल किया, और उसने मुझे घर भेजा, पैसे दे के, किराया लगा के। मेरी माँ जो थी वो प्रार्थना कर रही थी चर्च में बैठ के कि मेरा बेटा परमेश्वर तेरे घर में होना चाहिए। उस दिन जब मैंने इस वर्ड को अपनी लाइफ पे डिक्लेयर किया कि परमेश्वर तूने मुझे तोड़ डाला, अब तू क्रोधित हुआ, फिर हमको ज्यों का त्यों। मैंने कहा परमेश्वर तूने मुझे तोड़ डाला, तू क्रोधित हुआ मेरे ऊपर, मुझे ज्यों का त्यों कर, मैं जैसा हूँ मुझे वैसा बना, मैं बंदा हूँ मुझे बंदा रहने दे। तो परमेश्वर के आगे दुहाई दी। बाइबल कहती वो दरिद्र की दुहाई की और उसके कान लगे रहते हैं। तो उसने मेरी और अपना कान किया, उसने मेरी सुनी और मुझे साफ़ किया, क्लीन किया, शुद्ध किया। इसलिए उसने कहा यदि तुम पवित्र बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उसने मुझे बुलाया, उसने मुझे पवित्र किया। उसने बातें नहीं की, उसने करके दिखाया। अगर मैं बोलूं कि उसने बात की, हाँ हम तुझे पवित्र कर देंगे, पर उसने बात नहीं, उसने मुझे पवित्र, क्लीन किया, शुद्ध किया और सारी आदतों को मेरी को ख़त्म किया। और अगर मैं अपनी बताऊं कि मेरे दिमाग में क्या चलता था, हर वक्त क्या, हर एक चीज़ के साथ मुझे होता था कि मैं सेक्सुअली कर। अगर कोई जानवर भी मेरे सामने है ना, तो अगर मुझे उसका गुप्तांग शो हो रहा है और दिख रहा है, तो मेरा मन होता था कि मैं उसके सामने जाऊं, उसके साथ जाऊं और कुछ करूं। ऐसी वीडियोस मैं देखता था कि जिसमें जानवर भी सेक्स करते हैं लोगों के साथ। तो ऐसी चीज़ें देखकर खुद का भी मन करता है। इतनी गंदगी जब हम मेरी लाइफ में थी, तो तब परमेश्वर ने अपना दूत भेज के, अपना वचन भेज के मुझे आज़ाद किया। मेरी लाइफ में गंदगी इतनी बढ़ गई, जो मेरे आसपास के लोग थे उन्होंने बोला हाँ तू
इतना सुंदर बन के रहता है, लड़कियों की तरह तू रहता है, तू अपना जेंडर का ऑपरेट करवा ले। उन्होंने कहा पैसे देने के लिए, मैं भी इस चीज़ के लिए रेडी था, चाहे फैमिली में मेरी कुछ नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ बाहर या क्या नहीं। और ये टेस्टमनी जब वो भी सुनेंगे तो वो भी हैरान होंगे कि ये इतना गंदगी में रहा है, इसने बताया तक नहीं। पर ये जब चीज़ें बढ़ गई तब फैसला किया कि हाँ कि क्या करना है, ऐसी लाइफ तो हो ही गई, अब ऑपरेट करवा लो, पैसे इकट्ठे करो, ऑपरेट करवाओ। और ये ऑपरेट का जब मैंने फ़ैसला किया, उस दिन जब मुझे ये लड़का मिला तो उसने मुझे वर्ड दिए कि परमेश्वर को कह कि तुझे ज्यों का त्यों करे। उसने अपना बाइबल कहती वो वचन भेज के चंगा और आज़ाद करता है। परमेश्वर ने कहा जहाँ मेरा आत्मा है वहाँ आज़ादी है। उस बंदे में वो दूत था जो वो आत्मा था प्रभु का, उसने मुझे वचन दिया और मैं आज़ाद हुआ। आज़ादी पाने के लिए बंदा कहीं भी जा सकता है पर उसको नहीं। गवाही को आगे देखने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस सामर्थ्य गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको यीशु मसीह को जान सके, क्योंकि यीशु मसीह ये चाहता है कि कोई भी नाश ना हो लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करे। ऐसा हमारा विश्वास है कि आपने चमत्कारी गवाही को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें ताकि YouTube हमारी इस गवाही को लोगों तक द्वारा पहुंचाया जा सके और आगे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नहीं मिलती। मैं आज़ादी पाने के लिए निकला था घर से, आज़ादी वाली ज़िंदगी जीने के लिए निकला था, पर वो आज़ादी तो हुई ही नहीं। वो तो शैतान ने अपने जाल में फंसा लिया, गंदगी में फंसा लिया, ऐसी चीज़ों में फंसा लिया कि बंदा निकल ना सके। और बाइबल कहती है उसका वचन भेज के वो चंगा करता। उसने वचन दिया अपने दूत के द्वारा और मुझे आज़ाद किया। और फिर वचन जब मैं पढ़ा, प्रभु में गया, डीपली गया, प्रार्थना में गया, प्रभु को बोला प्रभु मुझे जैसा का तैसा कर, जैसा तूने बनाया मुझे वैसा ही बना, मुझे वैसा ही रहने दे, मुझे यूज़ कर अपने कामों के लिए, मैं गवाही दूंगा तेरी। तो आज परमेश्वर ने वो मौका दिया कि मैं आपके सामने गवाही दे रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरी लाइफ से निकलनी बहुत मुश्किल थी। कोई इंसान, कोई बड़ी मंत्रियों की सभा भी मुझे बैठ कर समझाती बेटा तू ऐसा नहीं कर, तो फिर भी मैं इसको ना छोड़ता। जैसी मेरी लाइफ थी मैं इसमें और जाना चाहता था। अगर जेंडर चेंज होता तो उसके बाद क्या लाइफ थी, कुछ भी नहीं। वो तो गंदगी भरी लाइफ होगी। फिर वो तो 10-20 बंदे रोज़ के आगे मिल के चले गए, बस ठीक है, वो तो गंदगी है ना लाइफ में। पर मेरी गंदगी मेरे परमेश्वर ने अपने लहू से, उसने जो क्रूस पर बहाया उससे उसने साफ़ की। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह का लहू सब पापों से हमें शुद्ध करता है। उसने मुझे शुद्ध किया, पाक किया, इतना पवित्र कर दिया कि अब जब लोगों को बताते हैं तो लोग फ्री होते हैं उस चीज़ से जो उनमें है, जो मुझ में थी। तो प्रभु ने इतना ब्लेस किया है कि इतना उसने बढ़ाया है कि जैसी मेरी टेस्टमनी है कि इतनी, ये टेस्टमनी देना भी एक मान लो कि ब्लेसिंग वाली बात है। अपना चरित्र बताना दूसरे लोगों को कि हाँ मैं ऐसा था, ये एक ब्लेसिंग वाली बात है आपके लिए। और मेरा विश्वास है आप ज़रूर ब्लेस होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक गर्लिश लुक की थी। वो चाल ऐसी थी कि कोई भी कह नहीं सकता कि लड़का है। पूरा मान लो ऐसी फिटिंग होती थी कपड़ों की कि प्रभु यीशु मसीह खुदा है, वो ज़िंदा है, वो जीवित है। अभी तक तो उसने मेरी लाइफ में काम किया। जो मेरा शरीर था उसको उसने बिल्कुल सेट किया। मैंने जिम स्टार्ट किया, उसमें जिम जाता रहा, पर अब मैं थोड़ा लीन हो गया क्योंकि फास्टिंग करते हैं, प्रेयर में रहता हूँ और प्रभु ने अपने काम के लिए चुना है। तो ऐसी चीज़ें जब मैं आपको बताना चाहता, ऐसी चीज़ें अगर किसी की लाइफ में हैं तो वो परमेश्वर की ओर जाए, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर तूने मुझे जैसा बनाया है मुझे वैसा ही रख, मुझे अपनी महिमा के लिए यूज़ कर। फिर जब मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर में बढ़ने लगा, परमेश्वर ने अपने कामों के लिए यूज़ किया और उसने मुझे वर्ड दिया। उसने मुझे भजन संहिता में 118 उसकी 22 में उसने कहा राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा हो गया। आज मैं अपने मोहल्ले में सेवकाई करता हूँ। उसने मुझे उस नगर में जहाँ से मुझे आवाज़ें आती थी गलत, कोई कुछ बोलता था, कोई छक्का, कोई ये वो, ऐसी सब जो आवाज़ें मेरी कानों में पड़ती, जो मुझे बुलाते थे लोग मीठा कह के, ये सब चीज़ें कह के, अब वो सब एक ब्लेसिंग के नीचे परमेश्वर ने मुझे वहाँ एक कोने का सिरा ठहराया। उसने जिसको निकम्मा ठहराया गया था फैमिली की तरफ से, लोगों की तरफ से, हर एक चीज़ की तरफ से कि ये बंदा इतना गंदा हो चुका है कि इसके साथ भी रहने वाला अपवित्र गंदगी में जा सकता है।
तो इसलिए मेरी हालत वैसी थी कि किसी ने समझाया 2 घड़ी ठीक है, नहीं तो फिर उस सूअर जैसे हालात थे कि नहाए धोए फिर कीचड़ में, सारा दिन काम किया, अच्छी अच्छी बातें की और शाम को फिर वही पब में, फिर वही ठेके पे, फिर वही व्यभिचार करने के लिए, फिर वही रूम पे। तो ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में जो चल रही थी, परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। आज मैं आपके सामने हूँ एक पास्टर के रूप में, एक सेवक के रूप में, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर आपको किसी चीज़ से निकालना चाहता है तो उसका मकसद है कि वो लोगों के सामने लोगों को बचाने के लिए आपको यूज़ करे। उसने कहा पतरस को कि मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसने मुझे मनुष्य जो मैं व्यभिचार के लिए पकड़ता था, अब उसने मुझे वो मनुष्य पकड़ने वाला बनाया है जिनको पकड़ के आज़ाद हो सके और प्रभु का नाम ले सकें और प्रभु की स्तुति कर सकें। तो पास्टर जी, अभी आपने बताया कि ये जो स्पिरिट थी ये आपको स्कूल टाइम से तंग करती थी, तो मैं जानना चाहता हूँ जब आप स्कूल में थे और आपको ये स्पिरिट तंग करती थी तो बच्चे जो थे आपके फ्रेंड सर्कल में वो आपका मजाक उड़ाते थे होंगे, ऑब्वियसली बात है कि उड़ाते होंगे मजाक आपका, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें जनता के साथ। स्कूल टाइम में ऐसा था कि जब वो डेस्क लगे होते हैं तो कुछ फ्रेंड्स होते थे वो बजाते थे, फिर मैं नाचता था, फिर वाह वाही होती थी। फिर उसमें से जैसे मान लो पंजाबी में कोई बोलता था ये जनाना है, ये ऐसा है, ये लड़कियों की तरह, मतलब कुछ भी जो जितना गलत वर्ड बोला जा सकता है। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी बोली गई हैं कि वो ऐसी बताई नहीं जा सकती, ऐसे गंदे मैंने वर्ड सुने हैं। यहाँ तक कि एक बार ऐसा हुआ कि बाथरूम में हम बंद हो गए तो हमारे सर ने बुलाया, मेरे साथ एक लड़का था जो सर ने बुलाया, सर ने चेक किया हमको कि हाँ तुम अपने कपड़े उतारो, मैं चेक करना चाहता हूँ कि यार तुम गलत काम करके। ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं स्कूल टाइम में भी, बहुत मैंने बेइज्जती सही है, बहुत मैंने मान लो कह लो मेरे लिए वो एक हिसाब से अत्याचार के बराबर है। तो ऐसी बातें मैंने सही हैं जो एक किसी नॉर्मल बंदे को बोल दी जाए तो अपने जीवन में सुसाइड तक पहुंच सकता है। मैंने ऐसी बहुत सोच रखी है कि मैं सुसाइड करूं, मैं कुछ खा लूं या कहीं चला जाऊं, चाहे लटक के मर जाऊं, कुछ भी आता था दिमाग में कि ऐसी गंदगी भरी लाइफ में एक तो हम लोगों को मिलते हैं, उसके साथ रहते हैं और फिर वही लोग हमारा मजाक उड़ाए, वही लोग आपकी गंदगी में शामिल होकर फिर आपको ही वो गंदा बोलें, तो फिर बंदे का मन नहीं करता जीने का। अगर प्रभु ने मुझे रखा है जीवित है तो उसने अपने काम के लिए रखा। ये नहीं हो सकता कि वो किसी को जीवित रखे और वो उसका काम ना करे। पास्टर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि आपको पता था, हमने आपकी टेस्टिमनी अभी सुना, तो आपको पता था कि ये काम गलत है, तो अब आपने कभी ये नहीं सोचा कि शारीरिक लेवल पर ये नहीं सोचा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए सब कुछ? देखो ये ख्यालात दिमाग में आते थे, है ना, ऐसी चीज़ें बहुत सी दिमाग में आती थी कि मैं गलत हूँ, मैं गंदगी में हूँ, मेरे आसपास रहने वाले मुझे मजाक करते हैं, तो मैं ये सब चीज़ें छोड़ दूँ। और मैं छोड़ना चाहता था पर वो जो स्पिरिट थी, जो डेविल है, मैं आपको ये चीज़ें बतानी भी बड़ी मुश्किल होती है बताने में, पर अब प्रभु की सामर्थ मेरे साथ है। उसने मुझे ये मौका दिया, उसने मुझे बचाया है कि मैं चीज़ें बता सकूं कि दूसरा बच सके। चाहता था कि मैं छूट जाऊं पर वो स्पिरिट थी वो काम करती थी, वो जब दिमाग पे चलती थी तब फिर कोई भी हो सामने वो गलत काम होते था, जो गंदगी लोगों ने भरी हुई थी, अंदर भर गई थी उस आत्मा के द्वारा। तो पास्टर जी, हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में और बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत तेज़ी से फैल रही है। इस पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं ये लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया तो आपको कितने पैसे मिले? अगर मेरे पास कोई वचन लेके आ रहा है और मुझे वचन बता रहा है कि भाई तेरे लिए ये वचन लिखा है कि तू परमेश्वर को बोल, तू मुझ पर क्रोधित हुआ, मुझे ज्यों का त्यों कर दे, उस वचन के लिए उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। वो मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का भी वचन नहीं है। अगर हम इसको पढ़ें 2 सेकंड वो खड़ा हुआ, उसने वचन दिया और वो चला गया। अगर मुझे पैसे कोई देता, पैसे तो मैं वैसे भी लोगों से लेता था, कोई दे जाता था, कोई नहीं देता था गलत काम के, तो फिर मैं उसमें उधर क्यों नहीं गया जिधर मुझे पैसे मिलते थे? मैं मसीह में क्यों आया? ये सब चीज़ें बोली गई बातें हैं कि पैसा दे के धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन का नाम ही नहीं बाइबल में। बाइबल में धर्म नाम का शब्द ही नहीं कि ईसाई धर्म है।
हम तो मसीह को मानते हैं, हम धर्म को नहीं मानते, हम यीशु मसीह को मानते हैं। तो ये बात है कि पैसे दे के अगर हम धर्म बदला हुआ होता तो मैं उसी लेडी सूट में खड़ा होता, वही मैंने पीले रंग का परांदा पाया होता, रेड कलर की लिपस्टिक लगा के तो रोड पे खड़ा होता कि कोई मुझे मिले। अगर मुझे पैसे दिए होते मैं सोचता कि हाँ मैंने अब इनकी गवाही दे दी, ठीक है जी, इनकी गवाही चल गई चर्च में, बस मेरा तो काम वही है, मैं तो फिर वही करूँ। अगर पैसा दे के मुझे बदला जाता तो मैं नहीं बदल सकता। पैसा दे के मैं जेंडर चेंज करवाने जा रहा था, मसीह में थोड़ी ना जा रहा था। मसीह में तो मुझे वचन के साथ लाया गया, ना कि पैसों के साथ। परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं, मेरा जीवन बदला है, मेरी लाइफ को चेंज किया। उसने मेरे हालात को, जो शारीरिक हालात थे एक लेडीज़ रूप में, जो अंदर के आत्मा के हालात थे कि लोगों के साथ रहना, वैसी संगति करनी, वैसे लोगों के साथ सेक्सुअली रहना, उसने मेरी आदतों को बदला है। परमेश्वर ने कहा बाइबल में, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। तो मैंने मन फिराया है, ये नहीं कि मैं मन फिराया और फिर दूसरी जगह चले गए, ऐसा नहीं। मैंने मन फिराया उन आदतों से, उस गंदगी से जिससे कोई भी मुझे छुड़ा नहीं सकता। सो पास्टर जी, जो पहले आपके फ्रेंड सर्कल में लोग आपको बुरा भला बोलते थे, मजाक करते थे, आपके जो मोहल्ले में लोग थे वो आपको मजाक करते थे, जब वो अब आपको एज अ पास्टर देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन होता है? पर अब वो देखते हैं कि हाँ प्रभु काम कर रहा है, लोगों की टेस्टमनियाँ, बिगेस्ट टेस्टमनियाँ आ रही हैं। जब लोग देखते हैं कि इसको परमेश्वर यूज़ कर रहा है तो अब वो इज़्ज़त से बात करते हैं, पाजी कह के बात करते हैं, हाँ जी। तो ऐसी परमेश्वर ने जो इज़्ज़त दी है वो उसने उसी की ओर से मिली, नहीं तो उस मोहल्ले में मेरा रहना, एक मिनट के लिए भी रहना सही नहीं था, मैं बाहर नहीं निकलता था। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे इस व्यक्ति का जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदला और ये कैसे 15 लड़कों के साथ व्यभिचार करता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आज इसे सामर्थी पास्टर बना दिया। मेरे मसीह के प्रिय, छोटी बात नहीं है कि इतना व्यभिचार करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा यीशु मसीह का सेवक बन सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जो आप ऐसी गवाहियों को सुनते हो तो आपका विश्वास बढ़ता है, और जो आपका विश्वास बढ़ता है तो आपके जीवन में चमत्कार होता है। आप विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन को आज छुआ है और प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस जीवन, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने आपको इस गवाही के द्वारा बदल दिया है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करे। हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि कोई भी नाश न हो लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करें। आप इस गवाही को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपको द्वारा यह जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच जीवित परमेश्वर है और वो हमारी जिंदगियों को सचमुच बदलने की शक्ति और सामर्थ रखता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अब विश्वास आशा की वस्तु का निश्चय और अंधे की वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में कि चोर और किसी काम के लिए नहीं लेकिन चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आया है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है ताकि हम नाश न हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करें। जितने विरोधी लोग आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं, आप विश्वास कीजिए कि आने वाले दिनों में वो भी यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि अंत के समय में ऐसा होगा कि प्रत्येक घुटना यीशु मसीह हम झुकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह परमेश्वर है। आप विश्वास कीजिए कि जितने लोग आज यीशु मसीह का विरोध करते हैं वो यीशु के नाम से यीशु मसीह का प्रचार करेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदगियों को बदल देने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि हम जब ऐसी गवाहियों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ता है और प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सामर्थ्य काम करता है। हमारा विश्वास है कि आपने सामर्थ्य गवाही को एक व्यक्ति के साथ शेयर कर दिया। हम आपको इसलिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आप नहीं जानते कि यह गवाही कौन से किसके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी कीमती
जान को दिया है और प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू बहाया है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे कि आपने यहाँ तक इस गवाही को देखा है और आप विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के लिए कि सचमुच आपने यहाँ तक इस गवाही को देखा है। आप इस वीडियो को एक लाइक करें, आप इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे।